कसम से ऐसी गर्मी तो कभी भी नहीं देखी। लो फिर 3 आ गए जे। गर्मी ने तो किस्मत के भी पसीने निकाल दिए। ओ वीर मेरिया, गर्मी ने पसीने नहीं कढ़े, तेरी इस गुलाबी उर्दू ने पसीने कढ़े ने। लो 6 आ गया जी। ओ बाल बाली गोटी बजी है। तू ते हर साल ही रोंदा रहना है, ऐतकी बड़ी गर्मी पई है, ऐतकी बड़ी गर्मी पई है। यार मैनूं ते लगदा है हर साल गर्मी नहीं वधदी, ए जूरी भलवान दे जिस्म दी चर्बी वधदी। लो 6 आ गया जी। अरे वाह, ये चर्बी दी वजह नाल इनू गर्मी लगदी है जूरी नूं। लो 4 आ गया जी। ओ 6 ओदी गोटी मार दे, गोटी मार दे। 6-4 ना। हाँ और तुसी दोवें मिल के खेडन डए हो, ये तो फ्रॉड है। जाओ, मैं नहीं खेडदा। मिल के केड़ा खेडने? 6-4 आए ने, तूने दस दिता क्या मार दे गोटी दे च केड़ी गल हो गई? और तुसी दोवें फ्रॉड करदे हो, मिले होए हो तुसी। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਭਲਵਾਨ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡੋ ਲੁੱਡੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, आप जदों जित रहे होंदे ओदे कोई गल नहीं होंदी। ओनू जो अच्छा खासे जो 6-4 आया तो गोटी तेरी मार रही है ना। और मेरी तो सिर्फ एक गोटी बाहर सी, 3 मेरियां पुगियां हुई सन। ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਭਲਵਾਨ ਹਰ ਵਾਲੀ ਰੱਫੜ ਪਾਉਂਦਾ ओ ਹੈ। यार ਖੇਡਦੇ ਸੀ। बिल्कुल यार, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਦੀ। क्या कहने, लूडो की बैठक लगी हुई है जी। लाओ इधर, हम भी खेलते हैं। फड़ो मूरा। खाया साहब, मेरा तो कोई मूड नहीं, इन्हां नूं पुछ लवो। अच्छा जी, मूड नहीं है तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने बैठ के नावल लिखना है। मैं माफी चाहता हूं, वैसे मैं ही तुम्हें बताना भूल गया हूं कि बेटे, ये जो मूड का लफ्ज है ना, ये तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं, और ना ही तुम्हारे मुंह से सूट करता है। क्योंकि 18 घंटे तुम मेरे सामने गली में वेले बैठे रहते हो। फारग ओ ख्वाजा साहब, मैं तो एवं इन्हां लोकां दे नाल बह गया सा, मेरा तो उंज ही मूड नहीं सी। बाली देख रहे हो इनके हीले बहाने? देख रहे हैं। और इन्होंने ख्वाजे से नहीं कभी पूछा कि ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, आपका क्या मूड है? अपना अपना मूड ख्वाजे को दिखाते हैं। और ख्वाजा इस इलाके का चेयरमैन है, ख्वाजे से भी पूछो, ख्वाजा साहब क्या मूड है आज, क्या प्रोग्राम है, बताएं तो सही। हम जो हैं आपके लिए ख्वाजा साहब। ओ ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। वैसे भी ख्वाजा साहब, जूरी के साथ लूडो खेलने का क्या फायदा? हर वक्त रोंदी मारता रहता है, रोता रहता है गोटी गोटी से। इससे तो चौधरी शफीक ही अच्छा है, वो लूडो में हारता भी हो हंसी जाता है, हंसी जाता है। भले लूडो की बाजी भी अब चौधरी शफीक के साथ ही लग रही है। ठीक जा रहे हो भाई। वो क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। खाया साहब, चौधरी शफीक चंगा बंदा है, तुसी एवं डोगर दी तरह उन्होंने भी बुरा समझ रहे होंदे हो। ओए आहो तो बेटे, फिर पकड़ा गया ना 2 नंबर काम में तेरा डोगर भी, तो फड़िया इन्हें भी जाना ही। यह गल मेरी याद रखी, ਇਹਦਾ ਵੀ मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ। ख्वाजा साहब, वैसे ये गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, चौधरी शफीक बड़े काम ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, बड़ी तेज शह जे। और सिर्फ काम दा ही बंदा नहीं, बड़ा कमाल दा आदमी है। जदों दा इस महल्ले च आया, मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है। वो तुम्हारी कौन सी जिंदगी आसान हो गई है? वो कौन सा तुम्हें कंधों पे उठा के महल्ले में घुमा रहा होता है, या तुम्हें मेला दिखाने ले गया वो बड़े काम दा बंदा, ते तेरी जिंदगी आसान हो गई है। वाकर लै दिता उन्हें तेनू। और ख्वाजा साहब, हर गर्मियां नू मेरा बिल 40-45 तो घट आंदा ही नहीं सी। ऐतकी तो मैनू लगता सी कि बहुत ज्यादा आएगा, मगर शफीक साहब ने तेरा मीटर कटवा दिता है या सोलर लगवा दिया तुम्हें? और मीटर नू ब्रेकां लवातियां ने, 5000 तो बाद बिल आ ही नहीं रहा। 45,000 तो सीधा 5,000 थे। हाँ जी, पुलिस 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 पुलिस। लो जाए पुलिस। वो यार 45,000 तो 5,000 किवें हो गया? और चौधरी शफीक एक मकैनिक लैके आया सी, ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਏਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ ਜਾਂ 12 ਘੰटे चलाओ, मीटर खामोश। आहो तो पुत्री, बात तो पुलिस वाली है ना फिर। ओ काका बल्लो, ओ पुत्र, ओने तेरा मीटर बंद कर दिया है। हाँ, जिस दिन पहुंचे ना बाप डाले, मीटर उतार के तुम्हारा ले गए। मीटर का हुआ फोरेंसिक, तो उन्होंने अगले पिछले सारे यूनिट तुम्हें डाल देने हैं। फिर को तेन छुड़ाने वाला नहीं होना, और ना ही खाजी वाला ही मैं तेन दस दिया।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਪਡਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਲੈਨਮੈਨ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕੇ ਸੱਚੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਖਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਖਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਖਾਜਾ ਆਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੋ ਸੁਣਦਾ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 80,000 ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹਦਾ 80,000, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਕੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ 80,000 ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ख्वाजा साहब परेशान ना हो, चौधरी शफीक साहब है ना, हर मसले का हल है उन्होंने कोल। बिल्कुल। आप तो ख्वाजा साहब मेरे बेटे को कॉलेज में दाखिला नहीं करवा सके, चौधरी शफीक साहब ने 1 मिनट में दाखिला करवा दिया मेरे बेटे का। वाह, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ का दूर दूर तक मैरिड से कोई तल्लक ही नहीं था, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਦਾਖਲ ਉਹਨੂੰ? इंज कराया ख्वाजा साहब, इंज। उन्होंने कहा पहलवान जी तुसी फिक्र ही ना करो, मेरिट आपके पास ले आते हैं। वाह। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, सिर्फ 50,000 रुपया लगा, मुंडा दाखिल हो गया। यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਖੈਰ ਹੋ ਵੀ, ਖਾਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਜਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਕਹਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਜਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਲ ਮੀ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ये जितनी देर तक अपने टैलेंट पे नहीं पास होता इसको पास ना करें। ਹਾਏ 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 ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਢਿਬਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਓਏ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ख्वाजा साहब ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਏ। ओए आहो तो यही तुम्हारी भाभी का जिम है। यो बेगमात जो होती है ना, इनकी एक्सरसाइज ये होती है कि खामद की बेइज्जती करें। ये खामदों की बेइज्जती शिस्ती करती हैं तो फ्रेश रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं। मेरी तो तेरी भरजाई 4 दिन बेइज्जती ना करे, मैं आप पूछना मैं खैर है, तबीयत ठीक है, आजकल जिम नहीं कर रहे। ख्वाजा साहब, चौधरी शफीक साहब 5 साल पहले इस महल्ले च आ जांदे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਏ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। हेलो ਉਹ ख्वाजा साहब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, चौधरी शफीक बहुत काबिल आदमी है। वो 1 मिनट ठहर जाए, काबिल खान काबिल है। एक गल याद रखी, जिस बंदे दे कोल हर कानून तोड़न दा तरीका होवे ना, वो काबिल नहीं होता, वो खतरनाक होता है सबके लिए। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਫੜੀ ਜੇ। ओ पुत्री धाके भट्टी दे दही खादे ने, मोटी मलाई वाले। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ख्वाजा साहब ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਓਏ? ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद ख्वाजा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह सारे लोग छोटे छोटे मुफाद हासिल करने के लिए सारे निजाम को गलत रास्ते पे डाल देते हैं। ये सुन रहे हो, सुन रहे हो?
ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਏ यानी अपने आप को ठीक नहीं करना हाँ। गलत बंदे के पीछे लग जाना है। बिल्कुल ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਿਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਇਹਦੀ ਖੀਰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਏ। ਓ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਮਾ ਚਮ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ 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 ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਫਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲੋਂ ਨੰਗਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਤਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ एसी चल रहा है, हर दूजे दिन तू डॉक्टर को गया होना है, मेरे जोड़ां च दर्द है, वो एसी बंद कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ख्वाजा साहब आप। ओ पुत्री होश पकड़ो यार, ओ मुल्क नू मोढ़ा दियो सारे रल के। हाँ। औरा वेखो ना, मुंडा जाके कॉलेज 50,000 दे के दाखिल करा है। हाय हाय तो मुंडा इहदा हस्पताल दाखिल होने वाला, उन कॉलेज दाखिल करा है। ऐसा ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਦੇ। सॉरी शफीक ने मेरे साले को 5 साल का सर्टिफिकेट तजर्बे का बनवा दिया है। हाय को अकल कर, साले तेरे ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦ ਜਾਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਦ ਲਈ ਲਵਾਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, मुआशरा खराब हो गया, मुआशरा खराब हो गया। हाय। चलो तुम यहाँ बैठ के ख्वाजा साहब के फलसफे सुन रहे हो। घर में गैस नहीं आ रही, और रोटी जो है ना वो फलसफों में नहीं पकती, गैस पे पकती है। ओ गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही है गैस। रोटी खानी है ना तो जाके गैस का बंदोबस्त करो, वरना खुद खा के तो मेरे लिए ले आना। ओ भलिए लोग के गैस नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? सारी जिंदगी से ख्वाजा साहब के नारे तो मैं मार रहा हूं, अब ख्वाजा साहब किसी से बात ही नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? ओ चलो ख्वाजा साहब पे रहे तो बस आ गई गैस। उठो और जाके चौधरी शफीक साहब से बात करो, उनको कहो किसी से कह के हमारे घर में गैस खिच्चू लगवा दें। ओ पुत्री मेरी बात सुनो, ये जो को गैस खिंचू है ना, ये कोई एटमी प्लांट के इंजीनियर का काम नहीं होता लगाना। वो तो इधर से किसी मिस्त्री को भी कहोगी तो लगा देगा, मगर मेरा बेटा ये 2 नंबर काम है, गैर कानूनी है। बस करें, हमें ना सुनाएं ये कानून शनून। ये गैस ना आना कानून है? 36 दफा आपको कहा है कि गैस वालों से बात करके मोहल्ले में गैस का प्रेशर बढ़वा दें। ओ पुत्री अब मेरा मतलब है को गैस के महकमे वाले मेरे मुलाजम तो नहीं है ना। सारे पाकिस्तान में अगर गैस का प्रेशर काम है तो कला साडी गली तक किवें वध जावे। हाय गल ते फिर ओही हो गई ना कि गैर कानूनी काम है। हाँ ओ ख्वाजा साहब माफी चाहना ख्वाजा साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। अल्लाह जनता च घर करे यार, वालिद साहब तेरे बड़े अक्लमंद आदमी सन, चलान खुलों भी बच गए हैं और शादी भी हो गई है। बात ये है पुत्री, ये जो गैस खिंचू है ना, ये 2 नंबर काम है, और अपनी गली के गैस का प्रेशर बढ़वाना ये भी 2 नंबर काम है। ख्वाजा साहब ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਉਹਦੀ ਬਰੀ ਤੂੰ ਭਰੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਓਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ? ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਗਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਰੀ ਭਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਗਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਵੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬਵੋ, ਮਗਾਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਪੀਓ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਓ ਖਵਾਜੇ ਦੇ ਗਵਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੂ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮਸਕੀਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बिस्मिल्लाह चौधरी शफीक साहब वो आए गुलशनपुरे में हमारे खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं तशरीफ रखो चौधरी साहब इधर आओ इधर तशरीफ रखो सर हाँ जी हाँ जी। वाह वाह और सुनाए जी कैसे मिजाज कैसा चल रहा है? जबरदस्त जनाब जबरदस्त खैर है जूरी भाई मुंह क्यों उतरा हुआ है कोई मसला है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮਸਲੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਲਓ ਕੁੜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਪਕਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਸਹੀ ਲੋ ਜੀ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਓਏ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਆਪ ਪਾਈ तो चलें जी ये हादसा होना था सो हो गया। ਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं बात करता हूँ इनसे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ये जूरी भाई क्यों मुंह लटका के बैठे हैं? वो असल च चौधरी साहब ख्वाजा साहब नाराज होके चले गए ने अब वो किस लिए नाराज होके चले गए? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ओ छोड़े जनाब, देखिए मैं आपको बताता हूँ हर मोहल्ले में एक ईमानदार आदमी होता है एक समझदार आदमी होता है और दोनों को ये लगता है कि अपनी अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है लेकिन इस पे मोहल्ले का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आप लोग हंसी खुशी मिलजुल के रहा करें। ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡਾ ओहो, अगर मैंने कोई काम करवा भी दिया है तो ख्वाजा साहब को बताने की क्या जरूरत थी? उन्होंने नाराज ही होना है। आप एक काम करें उन्हें बुला के लाएं अभी मना लेते हैं। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ क्या मतलब? ਉਹ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਖ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰ ਮੱਝ ਨਵਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ आप गर्मी का मुश्किल हल निकाल दें। ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ गर्मी ਦਾ हल ਹੁਣ चेयरमैन की करे ओ मैं इलाके का चेयरमैन हूं या बसों में सवारियों को पंखा चलता हूं ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਆਖਰੀ ਪਕੌੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ आए हाय हाय अनार दाने वाले पकौड़े से। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਏ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ हाँ भाई क्या बात है खैर है किधर आए हो वो ख्वाजा साहब मुझे पता चला कि आप इन लोगों से नाराज हैं। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੱਸ ਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ये चौधरी शफीक साहब है ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਦਾ ਖਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ 4 ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਖਾ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ नाल सफेद चावल भी सन खाया साहब।
ਐਸਨ ਸਫੇਦ ਚਾਵਲ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਸਤੇ ना चावल नहीं ते ना कड़ी हाय। ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं। ऐ गल होए ना आर्डर ला। नहीं, आपको जिस बात पे भी नाराजगी है आप हुक्म करें, आपका खादिम हाजिर है आपके लिए। देखो शफीक बेटे, बंदे तो तुम सियाने लगते हो मगर ये तुमने महल्लेदारों को किस मूड पे सेट किया हुआ है? हर बंदे के ज़हन में गैर कानूनी और गलत काम ही आ रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप खामा मुझसे बदगुमान हो रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं वर्गलाया। ओ गाल सुनो, मैं कोई चूचा नहीं हूं जो ऐसे ही बदगुमान हो जाऊं। मेरे कोई कान नहीं भरता, मैं असलियत देखता हूं। जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आओ जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटे। ये देखो बच्चे की हमेशा हम इज्जत करते हैं। ये हमेशा मुझे चेयरमैन अंकल कहता है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और बेटा चौधरी शफीक साहब को भी सलाम करो। वह जब चार बंदे बैठे हों तो एक ही दफा सलाम करते हैं। हो गई है सलाम। बैठो बेटे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हुई ना बात। ओ यार मिट्टी पाओ हुण इस गल ते। जिस काम वास्ते ख्वाजा साहब नूं बुलाया वो गल ते करो। ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि आप मोहल्ले के सरपरस्त हैं। अब किसी को भी कोई मसला दरपेश होता है तो वो आपके पास ही आएगा। अब अगर आप उनके मसाइल का हल नहीं देंगे तो वो कहीं और ही देखेंगे ना। और मैं तो हाजिर हूं बेटे, हर दफा हाजिर हूं, हर वक्त हाजिर हूं, हर वेले हाजिर हूं। ऑर्डर करो, क्या मसला है बताओ। दसो भाई, दसो ख्वाजा साहब ने अपने मसले दसो। अंकल, सबसे पहले तो इंटरनेट की स्पीड बढ़वाएं। कसम से यकीन करें, वॉइस मैसेज से पहले मैं खुद अगले बंदे के घर पहुंच जाता हूँ। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी परवाज इंटरनेट से ज्यादा तेज है। मगर बेटे मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ख्वाजा साहब आप इसको छोड़ें, आप गर्मी का मुश्किल हल निकाल दें। ऐ सुन रहे हो? गर्मी दा हल हुण चेयरमैन की करे? ओ मैं इलाके का चेयरमैन हूं या बसों में सवारियों को पंखा चलता हूं? ये कुदरती मामला है। जूरी को अकल नु हाथ मार। ये कुदरती मामला है। गर्मी है तो है। हाँ। अब चेयरमैन गुलशनपुरे को घसीट के मरी के इलाके में तो ले जा नहीं सकता। ख्वाजा साहब, इस मसले का एक ही हल है, एसी और पखे। और किसी मामला वाले से मिलके पूरे मोहल्ले की बिजली डायरेक्ट करवा दे। तेरे सदके जावा और फिर पूरा मोहल्ला जेल में डायरेक्ट चला जाए। ओ यार तुम लोग अजीब कौम हो। और गर्मी पड़े तो कानून तोड़ने का सोचते हो, हाँ। सर्दी पड़े तो सब्सिडी मांगते हो। हाय। कभी ये नहीं सोचते कि कोई काम खुद भी कर सकते हैं। दरख्त लगवाओ, पानी बचाओ। बिल्कुल। ऐ जरा तेरी बगल च बैठा ही झूरी पहलवान, और सुबह सुबह मसवाक उतारने के चक्कर में आधा दरख्त छिल सुटता है। इना नहीं करता जाके बाजारों एक मसवाक खरीद लिया वहां। हाय। बिजली जाया ना करो तो ना इतने बिल आए। हाँ। और तुम्हें तो ऐसा हल चाहिए जिसमें मेहनत ना हो, जिम्मेदारी ना हो, बिल्कुल। और फायदा पूरा हो। हाय हाय। तुम लोग ऐसे मरीज हो जो वर्जिश नहीं करना चाहते मगर वजन कम करने की दुआ मांगते रहते हो। ऐसे तालिब इल्म हो जो पढ़ना नहीं चाहते मगर नंबर पूरे चाहते हो। हाय। ऐसे शहरी हो जो कानून नहीं मानना चाहते मगर इंसाफ पूरा चाहते हो। वाह वाह। जब तक कानून दूसरों पर लागू हो तुम बड़े खुश होते हो, और जब वही कानून तुम पे लागू हो जाए तो तुम उसे जुल्म कहना शुरू हो जाते हो। हाँ जी। फिर सारे एक दूसरे को बैठ के पूछ रहे होते हैं ये मुल्क कैसे ठीक होगा यार। हाय। ओ मेरी जान, मुल्क कोई अलग चीज नहीं है। मुल्क तुम भी हो। बिल्कुल। तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारी सहूलत पसंदी है। तुम लोग ऐसे मुसाफिरों की तरह हो जो कश्ती में सुराख भी खुद करते हो और फिर शिकायत भी करते हो कि पानी क्यों भर गया कश्ती में। हाय। आया आया आया, क्या समुद्री मिसाल दी है। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। लो, असल में ख्वाजा साहब, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एयर कंडीशन और पंखा चलाना तो दूर की बात है। ओए आओ ते ना चलान एयर कंडीशन, उतो दुआना लैन ते जान नहर ते। ख्वाजा साहब, नहर ते नहाउण दी गवर्नमेंट ने पाबंदी लाई है। ओए आहो ते दुआना लैन ते बह जान टूटी थल्ले।
ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਦੁਆਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਆਣੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੁਆਣਾ ਮੁਕਣਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭਾ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੇ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਮਰ ਗਿਆ अंकल आप फिर ऐसा किया करें ना, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं, आप हर हफ्ते एक पूरा ट्रक तरबूज का मंगवा लिया करें और मोहल्ले में बांट दिया करें। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਆਪ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ तरबूज के पूरे ट्रक की फरमाइश कर रहा है देखो जरा ओ बेटा ओ दुआने दी टाकी कड्डण वाली छुरी पुत्र तुम्हें तो खत्म शुद्ध दुआने का छिल्लड़ पकड़ा है तो तुम रज जाते हो ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੋ माफ कीजिएगा ख्वाजा साहब, मुझे अब समझ आई कि लोग आपके पास से भागकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। अरे आप तो लोगों को डरा देते हैं। और डरा क्या देता हूं मैं, क्या आगे से हाउ करता हूं इनको कानून बताता हूं, अगर कानून से इनको डर लगता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਰੋ ਹਾਊ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹਾਊ और ये लोग आसान और गलत रास्ता अपनाना चाहते हैं, हाय हाय। मैं उस रास्ते पे जाने से इनको रोकता हूँ, फिर भाग के ये तुम्हारे पास आते हैं। ख्वाजा साहब, ये लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं इनके मसाइल हल कर देता हूँ। मसाइल हल नहीं करते, मसला हल करते हो, और ऐसे हल करते हो कि उससे मजीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। हाँ जी वो अकल को हाथ मारो, तुम वो कीम हो जो सर दर्द का इलाज टेंड करवा के करते हो, सिर दर्द मुक गई तो बंदा गंजा हो गया। ख्वाजा साहब, आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन याद रखें आवाम को अपने मसले का फौरी और आसान हल चाहिए होता है। ला भाई चौधरी, मैं कहना तो नहीं सी मगर मैं मजबूरन कह रही हूं। ओए बड़ा तेरा कच्चे माल टेर का मुंह है ओए। आसान हल चाहिए, फौरी हल चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो बुराई होती है ये अच्छाई से आसान होती है, मगर मैं बुराई की तरफ नहीं लेके जाता अपने बंदों को। वाह अच्छाई में ही रहना चाहिए। गलत रास्ता आसान होता है और सही रास्ता मुश्किल होता है। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ मुश्किल में पड़ जाओ मगर गलत रास्ते पे ना पड़ो। वाह वाह ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ख्वाजा साहब, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी 2 नंबर काम नहीं किए। ओए अभी तू मेरे ते 2 नंबर रोप पाने हैं, सारा पता करा लिया मैं तेरा। ना मुराद जिस इलाके च फरार कर जाओ तो मकान बदल जाता है। हाय ऐ सुन लो तुसी भी, 1 साल के अंदर अंदर इन्हें बिल्ली दे बच्चे अंदर 7 घर बदले जे। जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है, जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है। ओए रब दी कड़ीकी कोलों डर ओए, हाँ जब रब दी कड़ीकी जाया मुड़ के नहीं तेन किसे छुड़ाना। हाय हाय ख्वाजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मेरी बेगम को कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था। ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਸਕੀਨਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। छोड़ दो खाने की टेंशन, मैं डाइट पे हूँ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਤਮੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੈ। नहीं 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 खवाजा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੈਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੂੰ। ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਮਸਕੀਨਣੀ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਡਬਲ ਡਰਦੀ ਏ।
ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ यार 2-3 दर्जन नाल भी ले आउणगीਆਂ सर अजीज जी हमारे गांव में गुड़ बनता था मैं निका जो नसा कच्छा पा के मैं जाके ताई खलोई नसा उते थोड़ी देर बाद वो पेसी चुक के मैनू मारदा सी फड़ ओए नजर लाउणी नाज़रीन, अल्लाह खैर आपको जो आज जबरनामे में खबर सुनाना चाह रहा हूं उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। जी शायर कहता है, हमें तो आमों ने लूटा दुआनों में कहां दम था। हमें तो आमों ने लूटा दुआनों में कहां दम था। हम पकड़े वहां गए जहां जुर्माना ज्यादा और अकाउंट में बैलेंस कम था। आज की जो आपको खबर पेशे खिदमत कर रहा हूं, जो आम के रसिया लोग हैं यानी आम खाने के शौकीन आदमी हैं, जी उनको जरा पकड़ के रखिएगा, ये ना हो कि खबर सुन के वो टीवी में टक्कर काट मारे। जल्दी से सुना दो आमों की खबर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें टक्कर काट मारूं। नाज़रीन, खबर कुछ यूं है, सिंगापुर में दरख्त से गिरा हुआ आम उठाने पर भी 11 लाख रुपए तक जुर्माने की वार्निंग जारी कर दी गई। सिंगापुर कानून के मुताबिक सड़क किनारे या किसी भी पब्लिक प्लेस पर लगे दरख्त से ना तो आम तोड़कर खा सकते हैं और ना ही जमीन पर पड़े आम को उठाया जा सकता है। अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो उसे 5,000 सिंगापुरी डॉलर यानी पाकिस्तानी 10,94,000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ओए मार छड़िया ई जालमा 11 ਲੱਖ जुर्माना एक अंब चुकन दा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ओ भाई ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, शतूत बेर जामन अमरूद सब कुछ खा जाने नहीं थैला साहब, सिर्फ अमरूद शतूत ते अंब ही नहीं, पाकिस्तानियों की जो गल करो तो स्टील मिल खा गए, PIA खा गए, रेलवे खा गए और कुछ रह गया तो उन्होंने खान ली टीमां तैयार ने। लेकिन सिंगापुर में कानून है कि सड़क या किसी भी पब्लिक मुकाम पर जी लगे हुए दरख्त के ऊपर से फल तोड़ना या जमीन पर गिरे हुए फल का उठाना जुर्म है। वाह वाह और जुर्माना तो मैंने आपको बता ही दिया है, 11 लाख रुपया। मगर अजीज जी तू सिंगापुर वाले ना गल ते कर यार, जेड़ा जमीन ते डिगा अंब है वो तो चुकन दे सानू ना उधर तो कोई अंब नीचे गिरा हो ना जी, जी तो बंदे खड़े होकर बेचारे पहले अंब को देखते हैं, फिर सज्जे खब्बे देखते हैं, फिर अंब को देखते हैं, फिर सज्जे खब्बे देखते हैं, फिर अखीर अंब नूं कह के जाते हैं जी 11 लाख रुपया ना जुर्माना होता तो फिर मैं तेनों दसदा। और अगर कोई जुर्रत करके तो अंब को हाथ लगा दे तो अंब फौरन आगे से कह देता है, एक्सक्यूज मी, वो देखो सामने कैमरा और हाथ हिला दो। अगला बेचारा हाथ लांदा ते अंब कहंदा कड्डो 11 लाख रुपया। यार बड़ा ही कूड़ आदमी है जिन्हें एक अंब चुकन दा 11 ਲੱਖ रुपया जुर्माना कर दिता है। यार या तो उन्हें शुगर होनी है या डॉक्टर ने उन्हें अंब खाने तो मना किया होना है। मैंने तो लगता है जिस अफसर ने ये जुर्माना अनाउंस किया है ना, वो राती घर जाने सारे हम इकट्ठे करके ले जाता है। और यार आप लोग तो सिर्फ आम को रो रहे हैं ना, दुनिया में अवाम को रोकने के लिए ऐसे ऐसे जुर्माने और ऐसे ऐसे कवानीन बनते हैं कि आप सुन ले तो आपके कानों में तो खैर आपके अब धुआं निकलता ही नहीं। क्योंकि साडे पाकिस्तानियों दे ते वैसे ही अंगीठियां बुझ गई हैं। साडे मुल्क च ते सब तो आम ये समझा जाता है कि जिथे वाईफाई लभे फटाफट मोबाइल कनेक्ट कर लो। लेकिन सिंगापुर में बगैर इजाजत के किसी के वाईफाई से कनेक्ट करने पर 10,000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना है। अच्छा जी हाँ, उन्होंने हैकिंग जैसे जुर्म से बचने के लिए ये कानून बनाया है वाह वाह कि कोई बंदा दूसरे का वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही साडे ते इत्थे रक्शियां वाले भी आवाज ला रहे होंदे ने, वाईफाई वाले रक्शे च वाईफाई दी सहूलत है, आयो बैठो बीबी जी, बीबी जी आओ तो सही है, देखो मेरा वाईफाई भी चलन दे, आजो आजो। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਚੂਸ ਗਿਆ। यार अजीज जी सिंगापुर ਨੂੰ तो मैं बड़ा ਵਧੀਆ मुल्क समझना सा,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅੰਬ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ गई। हाय ऐसी कोई बात नहीं गौरी साहब, सिर्फ सिंगापुर ही नहीं और मुल्कों में भी बड़े बड़े अजीब कामों पे जुर्माने आयद किए जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ, बर्तानिया के इलाके कैम्ब्रिज में एक मिफ्ता नामी नौजवान को आहिस्ता खाना खाने पर 100 पाउंड यानी 37,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। आहिस्ता खाने से, गौर से पढ़े, तेज खाने से होगा। यार मेरा ख्याल है प्लेट में ज्यादा खाना डालने पे होगा। नहीं भाई जी, आहिस्ता खाने पे खबर पढ़ के मुझे भी लगा कि यार होटल वाले पागल ते नहीं, सानू तो साडे वड्डे कहते ने बेटा खाना हमेशा सुकून और आराम से खाएं। डॉक्टर भी यही कहते हैं, बल्कि डॉक्टरों ने तो आहिस्ता खाना खाने के फवायद ही इतने बता दिए हुए हैं कि बंदे को लगता है कि यार 1.5-2 घंटे से सिर्फ नाश्ता होना चाहिए। वैसे गोगा तो खैर आहिस्ता खावे ते भावे तेज खावे, इनू 2.5-3 घंटे लगते ही ने। और मुझे लगता है कि इस बरतानवी शहरी को भी इसके दादे या नाने ने मशवरा दिया होगा कि बेटे आहिस्ता खाना खाना है। मगर उस बेचारे को दादे की नसीहत महंगी पड़ गई। मगर यार इस खबर की जरा डिटेल तो बताओ। डिटेल कुछ यूं है गौरी साहब कि ये मिफ्ता नामी जो इंसान है, जी जी ये किसी रेस्टोरेंट में अपने भाई के साथ गया खाना खाने। अच्छा उधर बैठ के इन्होंने गप्पे शप्पे मारनी शुरू की। देख लेनी है यार आर्डर काली का दिए उन्हें आ जाता है सारा कुछ। अच्छा लो जी, फिर इन्होंने ऑर्डर भी दिया, फिर आराम से बैठ के खाते रहे, साथ बड़े आराम से बातें शातें करते रहे। ये दोनों भाई 90 मिनट से ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते बातें करते रहे। अच्छा अब उस रेस्टोरेंट की पॉलिसी है कि वहां 90 मिनट से ज्यादा की कार पार्किंग नहीं मिलती। यानी अगर आपने 90 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी गाड़ी उधर पार्क की है, हाँ जी तो आपको 100 पाउंड जुर्माना हो जाए। बस होटल वालों ने इसी पॉलिसी के तहत जुर्माना आयद कर दिया सही और ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जुर्माने की चिट भी उस नौजवान को वसूल हो गई। बड़ा चीखे आओ कि यार तो होटल च कद ले आ गए हैं, और बड़े बहाने भी उन्होंने लाए ने कि भाई जी हड्डी चो मिख नहीं सी निकल रही। पौना घंटा तो मैं हड्डी इंजन करता रहा। वो गोरे लोग थे, उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज द मिख एंड हड्डी। फिर उन्होंने ये भी बहाना लगाया कि जनाब हमने इतना ज्यादा खाना मंगाया है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके गाहक जो हैं वो गोगा टाइप हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई जी वो सारी चीजें अपनी जगह, मगर कानून यही है कि 90 मिनट से ज्यादा पार्किंग में गड्डी खड़ी नहीं हो सकती। सही ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨੀ ਕੜਾਈ ਖਾਧੀ। बड़ी जालम दुनिया यार है, किसी नु रोटी खाने वेख ही नहीं सकती। नहीं मुजफ्फर, तुम्हें तो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं देख सकते कि उनका हासा निकलता है। क्योंकि मैंने खुद 1-2 दफा देखा मुजफ्फर को रोटी खाते हुए, भैड़िया जुती ला के ते बोटी दे उत्ते चढ़े है। और मैं क्या होया कि ये कहंदा यार टुटन नहीं सी गई। ओ माय गॉड, पहले तो मेरा वीजा नहीं सी लग रहा, हुण ये खबर सुन के ना मेरा इंग्लैंड तो वाकई दिल चढ़ गया। गोगे तुम्हारा तो अब इंग्लैंड से दिल चढ़ा है ना, जब तुम पहली दफा इंग्लैंड गए थे ना, इंग्लैंड वालों का तुमसे उसी वक्त दिल चढ़ गया। ओ यार रोटी भी नहीं खाने देंदे सुकून नाल, जुर्माना कर देता है। अच्छा ये जुर्माने सिर्फ खाने पीने पे या मोबाइल पे या सिर्फ आम उठाने पे ही नहीं होते। जी सर हम अपने मुल्क के अंदर तो जहां मर्जी थूक लेते हैं, राह जाते हुए सड़कों पे, फुटपाथों पे, पार्कों में। हाँ जी मगर आप हैरान होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है ना ब्रिस्बेन, जी वहां पे अगर आप कहीं फुटपाथ पे या सड़क पे थूके तो आपको $4,000 जुर्माना हो। ओए 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 $4,000? और वो आम बंदे का बता रहे हैं, अगर तुम थूकोगे तो तुम्हें $16,000 होगा। ओ यार मेरा तो खबर सुन के ही मुंह खुश्क हो गया। मिर्जा साहब इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि शो करके वापस सीधा वांडो चले जाया करें। ओ जी साहब इन्हां अंग्रेजी मुल्कां नालों वांडो ही चंगा जे, जिदी मर्जी पैली तो दुहाना तोड़ लईदा, खरबूजा तोड़ लईदा, गन्ना तोड़ लईदा, गाजर पुट लईदी है, सिर्फ दूरों एक गाल कटदे ने बस। नहीं वैसे ईमान से वाकई ये मजाक की बात नहीं है। यहां अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के अंदर तो
मौजें लगी हुई हैं आवाम की। हाँ जी सर। गांव हमने भी देखे हुए हैं, हम भी गांव के रहने वाले लोग हैं। क्या बात है भाई, आप बकायदा अगर पूछ लेना जी तो वो कहते हैं जी बढ़ जाओ फसल च, कोई गल नहीं, बढ़ जाओ बाग च, खा लो जिन्हें मर्जी किन्नो। ये अभी कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त की तरफ गया हूँ सरगोदे, अच्छा। उनका किन्नुओं का बाग था। हाय 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 हाय, मैं इंज करके किन्नो वेखे न लगे तो मैं नहीं कुछ सोचे, किन्नुआ ने मैंने खुद क्या है कि ये आओ इधर बैठो। ऐसे प्यारे लग रहे थे लटके हुए किन्नो। फिर मैं चला गया, मैं कौन किन्नो मासूम हुंदा है, ਇਹਦੀ मोड़नी नहीं चाहिए। तुम यकीन मानो अपना गोगे जी, हल्का हल्का तुम जेलस भी महसूस करोगे। मैंने बाग में घुस के को कम से कम 1.5 दर्जन किन्नो खाए हैं। वाह वाह वाह। और वो वाले किन्नो जो एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर भेजने वाले किन्नो मैं खाते नहीं। मैं यार 2-3 दर्जन नाल भी ले आउणगे सन। अजीजी हमारे गांव में गुड़ बनता था, मैं निका जो नसा कच्चा पा के मैं जाके ताई खलोई नसा उते, थोड़ी देर बाद वो पेसी चौक के मैनू मारता सी, फड़ ओए नजर लाउणी। यार हमारे मुल्तान में शहर के करीब आमों के बाग हुआ करते थे। मैं हम बचपन में जाया करते थे तो वो लोग कह देते थे कि भाई देखो, जो यहाँ बैठ के खाओगे उसके पैसे नहीं होंगे, जो साथ लेकर जाओगे उसके पैसे दे के जाओगे। वाह जी वाह। हाँ हाँ, वाकई यही असूल होता था कि जी बाग दे विच बैठ के जिन्ने मर्जी खा लो, अंब तुहानू फ्री ने। इसी असूल के तहत फिर जो थैले है ना, इनके घर जितने भी मेहमान आते थे ना, वो जो कभी कहते सन कि यार अंब ते ले आओ खाइए, मुल्तान दे अंब बड़े मशहूर ने। थैला कहता ही हजूर आ जाओ, फिर चल के बाग ची बैठ के खाने हैं। मेहमानों को नहीं था बताता कि क्या असूल है। उथे जा कहता ये इत्थे ही खा लो रज के, घर लेके जाइए ना तो फिर बस ही हो जाते। 10 किलो अंब उथे बह के खा जांदे सी ते आधा किलो लैके ओदे पैसे दे के आ जांदे सी। हाँ, और अगले दिन सारे महल्ले में बताता था कि राती असी 10.5 किलो अंब ले आंदे ने, आधा किलो छापर च पा के ले आंदे ने ते 10 किलो ढिड च पा के। यार ये मुजफ्फर ने केड़ा ड्रामा किया। आप यकीन मान सकते हैं कि किसी दौर च मैं इंज दा हुंदा सा। यार हम लोग अक्सर ये नौजवान नस्ल जो है हमारी, जो यूथ है जी, उसके हवाले से सड़ते कुड़ते रहते हैं कि ये यूथ को क्या हो गया है, यूथ पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, यूथ स्पोर्ट्स की तरफ नहीं ज्यादा मुतवज्जो, यूथ जो है वो सारा दिन मोबाइल पे बैठी रहती है, यूथ लापरवाह हो गई है, बेअदब हो गई है। हाँ जी। मगर कभी कभी ऐसी खबर आती है कि जहन में आता है कि यार जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथ, वाह वाह। बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे ऐसा रिजल्ट देते हैं एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, जी, कि मैं सोचता हूँ कि यार हमें सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। हाँ जी। और तो हमारे बच्चे जो बाकी दुनिया के बच्चे हैं वैसे ही है ना, हाँ सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। हाँ। मतलब मैं एक खबर पढ़ रहा था कि गुजरांवाला की एक बच्ची है हरम रेहान। जी, हरम रेहान बच्ची है, गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन जो है सटली टाउन में, जी जी, उस कॉलेज की बच्ची है हरम रेहान। उसने नी स्ट्राइक में यानी घुटने से किक मारने के मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हाँ हाँ, जिसपे उसका नाम जो है वो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वाह जी वाह। इस बच्ची हरम रेहान ने 1 मिनट में 143 यानी 143 किक्के मार के भारतीय खिलाड़ी का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है, वाह। ये जो भी है, मैंने पहली दफा ये देखा, ये यानी ये जो नी स्ट्राइक है ये क्या है। जी, मगर उस बच्ची ने देखा, उसने मेहनत की, इरादा किया, उस मुकाबले के लिए तैयारी की और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी। इसी तरह गुजरांवाला की एक और बेटी है महक नूर। उस बच्ची ने पिछले महीने 1000 जुबानों की दस्तावेज बंदी करके गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। पहले तो मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हाँ जी। फिर इनके जो असातिज़ा हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा हैं, उन सबको, और जो स्पोर्ट्स के जो खास तौर पे वहाँ टीचर हैं,
उनको बड़ी मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूं। बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें तो बाखुदा ये बच्चे दुनिया में नाम कमा सकते हैं पाकिस्तान का। हाँ जी। अब दूसरी बात मैं ये करनी चाहता हूं कि इन दोनों बच्चियों को अगर कॉलेज की प्रिंसिपल या वालिदैन की सपोर्ट या स्पोर्ट्स टीचर्स की सपोर्ट से ये अपना नाम बनाया इन्होंने, उनकी सरपरस्ती से इतने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कई हजारों लाखों टैलेंट है यहाँ पे बिखरा हुआ। ऐसे कई गुमनाम बच्चे फिर रहे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, सही बात है सर। मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ जी। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाएं कि अपने कॉलेजेस से, अपनी इन तालीमी अदारों से ऐसे बच्चों को ढूंढें। मैं तो ईमान से ये सोचता हूं कि जो बच्चे अपनी फीस अदा नहीं कर पाते बेचारे, हाय, हाय, हाय। सिर्फ पैसों के हाथों, फाइनेंशियली कमजोरी के हाथों वो घरों में बैठे रहते हैं, अगर उनको कोई सपोर्ट करे, उनको थोड़ा सा कोई इनकरेज करे, तो वो बच्चे अगर बाहर निकलेंगे तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। खास तौर पे ये जो यतीम बच्चे हैं, हाय। आप देखें ना, कि अगर उनको जरा सपोर्ट दी जाए, हाँ थोड़ा जी। सा उनसे प्यार किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, बिल्कुल सर। तो वो पता नहीं क्या क्या काम करके दिखाएं, कैसे कैसे कारनामे करके दिखाएं। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं। बहुत। मैं चूंकि एक ईमानदार पुलिसमैन का बेटा हूं, मुझे तो कई दफा ये बड़ा सुन के दुख होता है कि फलां पुलिस वाले शहीद हो गए। हमारी फौज भी हर वक्त 24 घंटे बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत कर रही है, मगर शुक्र है उनके अंदर एक सिस्टम ऐसा है जी जी। कि वो अपने शुहदा के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, हाँ जी। तो वो बच्चे बड़ा नाम बनाते हैं। बिल्कुल सर। पुलिस में ऐसा नहीं था, अब शुक्र है होना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अब ये लोग भी अपने शुहदा के बच्चों को और गरीब बच्चों को बड़ी मदद कर रहे हैं, बहुत उनको अच्छी। अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। सही। इससे पहले मैंने कई पुलिस एहलकारों की बेवाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चे के लिए अर्जियां लिख के तो ये पुलिस के दफ्तरों में खज्जल होते हुए देखा हुआ है। हाय। मगर अब शुक्र है कि इन बच्चों की तरफ भी तवज्जो की है हुकूमत ने। जी। अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था कि ये जो फैसलाबाद है, वहां के आरपीओ जो हैं, आई थिंक सोहेल सुखेरा साहब, जी जी। उन्होंने अपने शुहदा के अहले खाना को बेहतरीन तिब्बी सहूलत के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ मुआहदे किए हैं। वाह। खास तौर पर शुहदा और सर्विस के दौरान वफात पाने वाले पुलिस वालों की फैमिलीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के मुआहदे किए। सही। फिर इसके अलावा एहलकारों के बच्चों की पढ़ाई और दीगर मसाइल के लिए भी पुलिस का महकमा अब काफी इकदाम कर रहा है, बहुत अच्छी। और ये करना भी चाहिए। हाँ जी भाई बिल्कुल। वो लोग भी आपकी ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके मसाइल का सामना कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि ये सहाफी बरादरी ने बहुत अच्छा अपने आप को मुनज़्ज़म किया हुआ है। इस हवाले से सहाफियों को कॉलोनी भी बना के दी गई है, और फिर उनके सेहत के मसाइल हैं उनमें भी उनको सपोर्ट की जाती है, मिल जाती है ये अपना हुकूमत की तरफ से। जी जी। इसी तरह आर्टिस्टों के हवाले से भी कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए। इस हुकूमत ने किए हैं, बेशुमार किए हैं। जैसे इन्होंने अब फिल्में बनाने के लिए पैसे बांटे हैं, हाँ जी। मगर कई दफा बड़े सीनियर और बहुत बड़े नामवर फनकारों के हवाले से ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि वो बेचारा बीमार हैं और उनको इलाज मुआवजे के लिए भी ज़राए हासिल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के तरफ मेरा ख्याल है कि हर उस शोबे का मिनिस्टर अगर तवज्जो दे जी। और उनके मसाइल लिख के तो अपने सीएम साहिबा के आगे या वजीर आजम साहब के आगे रखे, हाँ जी, तो बहुत सारी टेंशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल सही। फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सकाफत की खिदमत की है, जी। आपकी सकाफत को फैलाया है, उसे अगली नस्लों को रूशनास करवाया है। हाँ जी। इनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये भी मैं बताता चलूं कि जब भी ऐसी बात होती है या कोई आर्टिस्ट बेचारा पर्सनली कोई अपील करता है अपने इलाज मुआवजे के लिए, जी जी। तो पब्लिक में ये इंप्रेशन जाता है जी कि ये मांगते ही रहते हैं।
ओ भाई खुदा के वास्ते यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है ये। जहाँ बॉलीवुड में या हॉलीवुड में लोग आपको बेहतरीन शाही जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं फनकार, वहां पे इंडस्ट्री माना गया है इसको। बिल्कुल। वहां पे एक आर्टिस्ट अगर एक टेलीविजन सीरियल भी कर लेता है तो अगर बार बार वो चले तो उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है उसे। बिल्कुल। या तो एक दफा काम करके पैसे पकड़ के घर आ जाते हैं, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਚਲਾਣ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਰटिस्ट ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं, ना ही ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ ਲੱਭਣ ਦੇ। अच्छा आप ये देखें कि ये पुराने दौर में ये रॉयल्टी मिलती थी, टेलीविजन भी देता था, रेडियो भी देता था। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अब नहीं, वो खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई। वो हुआ कुछ यूं था कि आर्टिस्टों की ना जी फीस में से पैसे कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए। अच्छा। हम लोगों ने उस वक्त शोर किया, मैं उस वक्त पीटीवी का हिस्सा था। इस्लामाबाद में एमडी साहब ने बुला के मैं कहा जी कि आपने ये जो हड़ताल की है या रौला डाला है, आप इसे खत्म करें, हम आपकी फीस दोबारा उतनी ही कर देते हैं। सही। उन्होंने फीस उतनी ही कर दी और रियलिटी खत्म कर दी। ओहो। देखो ना जरा क्या चालाकी की उस वक्त के एमडी साहब ने। हाँ। उन लोग किया एक कारी ड्रामा करके ते घर डर जाते ने ते चैनलों दी मौजां लगी। हाय। यार ये सोशल मीडिया पे हमारे पुराने ड्रामों के क्लिप्स इतने चलते हैं, हमें पता ही नहीं। मैं कहता हूँ जी इतने पुराने क्लिप चलते हैं कि बंदा अपने आप को नहीं पछाणदा। मैं अपना एक ड्रामा देख रहा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं गौर नाल वेख रहा कि यार ये मुजफ्फर ने केड़ा ड्रामा किया है। आप यकीन मान सकते हैं कि किसी दौर च मैं इंज दा हुंदा सा। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।